अस्सलाम वालेकुम जी। मैं एक दफ़ा फिर से आप सबको इस चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। मैं जो पुराने यूज़र्स हैं उन सबको वेलकम कहता हूँ, और जो न्यू यूज़र्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आज इस वीडियो पे बात करूँगा कि यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने क्या कर दिया है, अपने एग्ज़ामिनेशन की जो डेट है वो अनाउंस कर दी है। मैं सबसे पहले यूनिवर्सिटी की डेट शीट्स के ऊपर बात करने से पहले आपको ये बताता चलूँ कि मैंने जून जुलाई में ही अपनी पिछली वीडियोस में इस चीज़ की प्रेडिक्शन कर दी थी कि यूनिवर्सिटी जो है पेपर्स कंडक्ट नवंबर और दिसंबर में करने का सोच रही है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह से उस टाइम की जो प्रेडिक्शन है अब वो बिल्कुल ठीक साबित हो रही है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि कल या परसों की न्यूज़ है कि यूनिवर्सिटी ने अपनी डेट शीट जो है वो अपलोड की है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की सबसे पहले बात करूंगा। इन्होंने डेट शीट अपलोड की है जी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। वहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि MA MSc पार्ट 1 कंपोजिट एंड M.Com पार्ट 1 सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन 2019। एंड उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि उसके नीचे उन्होंने पार्ट 2 की भी डेट शीट दे दी है। अगर आप इन लिंक्स को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे नवंबर और दिसंबर की डेट्स मिल जाएंगी। और उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ने 3rd, 5th एंड 7th सेमेस्टर्स जो कि प्राइवेट एफिलिएटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी डेट शीट दे दी है। और जो गवर्नमेंट एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं जिनका अभी 4th और 6th टर्म चल रहा है उनकी भी डेट शीट उन्होंने अनाउंस कर दी है। और कमिंग डेज़ में यूनिवर्सिटी जो है वो डीपीटी के अभी प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, उसकी भी डेट फाइनलाइज करके वो अपलोड कर देंगे। तो मैंने जैसे पहले भी ये कहा था कि नवंबर का महीना जो है ये एग्ज़ाम का महीना होगा। तो आप देख सकते हैं कि वाकई नवंबर और दिसंबर जो है जो कि नए सेशंस का और छुट्टियों का महीना होता है, आप ये समझ लें कि मौसम एंजॉय करने का महीना होता है। लेकिन ये कि इस इन महीनों में यूनिवर्सिटी ने सारी की सारी जो अटेंशंस हैं स्टूडेंट्स की वो एग्ज़ामिनेशन की तरफ कर दी हैं। तो दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की, तो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात जो है ये बड़ा स्लो मूव ले रही है एज़ कम्पेयर टू यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा या यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। तो आप अगर इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आके एग्ज़ामिनेशन के कॉलम में आते हैं, टैब में आते हैं, तो यहाँ पे अभी तक उन्होंने BA BSc BCom फर्स्ट एंड सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन 2020 की डेट शीट अपलोड की है। इसका मतलब ये है कि ये लोग जो हैं बाकी ट्रेंड्स जो चल रहे हैं उसको फॉलो कर रहे हैं। फॉलो करने के बाद फिर ये कोई एक्सटर्नल स्टूडेंट्स के लिए डेट शीट अपलोड करेंगे, जैसा कि अभी सरगोदा ने ये डेट शीट्स दे दी हैं। GCUF ऑलरेडी अपने ऑनलाइन एग्जामिनेशन ले रही है, लेकिन उन्होंने भी अभी, अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, उन्होंने टेंटेटिव एक डेट शीट दी है। ये पॉइंट नंबर 6 के अंदर जैसा कि आप देख सकते हैं, टेंटेटिव डेट शीट ऑफ MA MSc पार्ट वाइज कंपोजिट सेकंड फर्स्ट एनुअल 2019 एंड 2020 इज़ टू बी हेल्ड एट नवंबर दिसंबर। तो इन्होंने भी अभी फाइनल डेट शीट नहीं दी, ये टेंटेटिव दे रहे हैं क्योंकि ये लोग जो हैं बाकी डिसिप्लिन्स का एग्ज़ाम ले रहे हैं, ऑनलाइन ले रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अगर तो ये ऑनलाइन लेने में कामयाब हो गए तो मुझे थोड़ा सा डाउट है कि कहीं इन्होंने भी ये एनुअल के जो एग्ज़ाम है वो भी ऑनलाइन में कन्वर्ट ना कर दें। लेकिन 80% चांसेस यही हैं कि इनके ट्रेडिशनल एग्ज़ाम्स होंगे। इसी तरह सरगोदा ने भी ये जो डेट शीट्स दी हैं, यहाँ पर भी 80 to 90% चांसेस यही हैं कि एग्ज़ाम जो है वो ट्रेडिशनल ही होंगे। 10% चांसेस हैं कि अगर नवंबर लास्ट या दिसंबर में सिचुएशन ख़राब हो जाती है जैसे कोविड-19 की, तो फिर हो सकता है कि ये लोग इसको भी एक्सटेंड कर दें। लेकिन इस दफ़ा उम्मीद की जा रही है कि नवंबर और दिसंबर में ही एग्ज़ाम होंगे। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ GCUF की, तो GCUF क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि इन लोगों ने भी क्या किया है कि एग्ज़ामिनेशन स्केजुअल जो है वो फाइनलाइज करके स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम की तरफ लेकर जा रहे हैं। मैं अगली जो पाकिस्तान की टॉप नंबर यूनिवर्सिटीज़ हैं में उसका एक नाम आता है जी, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। अगर मैं इसकी बात करूं और इसके डेट शीट के टैब की तरफ जाऊं, तो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब ने भी एग्ज़ामिनेशन की तैयारी तो पहले कर दी थी, क्योंकि इनका जो एग्ज़ामिनेशन का सिस्टम है या ओवरऑल सिस्टम वो बड़ा एफिशिएंट है। लेकिन इन्होंने भी क्या किया है कि बड़ा स्लोली, या हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि इन्होंने डेट शीट्स भी अपनी रिवाइज़ कर दी हैं, क्योंकि ये लोग भी जुलाई अगस्त सितंबर तक ये लोग कंफ्यूज थे कि क्या हम इसको ऑनलाइन कंडक्ट करें या हम इसको ये समझ लें कि ट्रेडिशनली फ़िज़िकली कंडक्ट करें। जिसकी वजह से इन्होंने अपनी डेट शीट्स जो हैं वो 2 दफ़ा रिवाइज़ की हैं। एक दफ़ा उन्होंने बच्चों के ऑनलाइन ले लिए हैं, और दूसरी दफ़ा उन्होंने क्या किया कि उन स्टूडेंट्स को एक और ऑप्शन दे दी
कि आप में से जो लोग ऑनलाइन नहीं देना चाहते वो फिज़िकली नवंबर दिसंबर में दे सकते हैं। तो अभी मास्टर के कुछ क्लासेस के एग्ज़ाम चल रहे हैं, कुछ के अभी डेट्स अनाउंस नहीं हुई, लेकिन ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब ने भी क्या कर दी है, क्योंकि इनके जो डिसिप्लिन्स होते हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस या एफिलिएटेड कॉलेजेस के पास कम होते हैं। तो ये इसीलिए इन लोगों को इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती कि ये लोग जो हैं वो कॉलेजेस को मद्देनज़र लाते हुए कोई प्लान अनाउंस करें। इनका जो बीएस है या जो भी मैक्सिमम मास्टर्स या पीएचडी के प्रोग्राम्स हैं वो अपने कैंपस के अंदर चल रहे होते हैं, तो इसलिए उसको बड़ी आसानी से मॉडिफाइड कर सकते हैं या इंटरनली कुछ भी स्टूडेंट्स के साथ डील कर सकते हैं जिसकी एक्सटर्नली मार्केट में इफ़ेक्ट्स नहीं होते। लेकिन अगर मैं दोबारा बात करूं यहाँ पे जीसी फैसलाबाद की, या मैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की, या मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की अगर मैं बात करूं, तो इन लोगों का कंसर्न एफिलिएटेड कॉलेजेस के साथ ज़्यादा होता है। इसलिए इन लोगों को ये डेट शीट्स बनाते हुए या एग्ज़ाम कंडक्ट करते हुए बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स और बड़ी ज़्यादा कंसेंसस की ज़रूरत पड़ती है, जिसके बाद वो डेट शीट अनाउंस करते हैं। अब अगली बात यहाँ पर करते हैं कि सर जो है यूनिवर्सिटी जो है वो करने क्या वाली है। अगर मैं आपसे बात करूं कि सर यूनिवर्सिटी करने क्या वाली है, तो यूनिवर्सिटी ने इस दफ़ा जो एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करने हैं वो उसमें मार्किंग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होनी है। एक चीज़ जो है वो मैं आपको मैं बताता चलूं कि यूनिवर्सिटी ने इस दफ़ा मार्किंग बहुत ही स्ट्रिक्ट करनी है। एक तो ये कि एसओपीज़ का उन्होंने ख्याल रखना है, पहली चीज़ तो ये है। और दूसरा ये है कि उन्होंने क्या करना है कि पेपर चेकिंग जो है वो बड़ा उसका क्राइटेरिया सख्त रखना है। उसकी रीज़न ये है कि यूनिवर्सिटी जो है जैसे गवर्नमेंट की तरफ से एक डायरेक्शन दी गई थी कि आप ऐसा करें कि एग्ज़ामिनेशन को थोड़ा सा एक्सटेंड करें, आगे तक लेकर चलें, लेकिन आपको पता है कि जैसा प्राइवेट सेक्टर की तरफ से और एफिलिएटेड कॉलेजेस की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर था यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, फिर यूनिवर्सिटीज़ ने एचईसी के ऊपर प्रेशर डेवलप किया और एचईसी फिर आगे, तो उन्होंने डेट तो अनाउंस कर दी है, लेकिन उनकी 100% कोशिश ये है कि इसको एक साल लटकाया जाए। यानी एक बात जो है वो सब स्टूडेंट्स के सामने वाज़ेह है कि यूनिवर्सिटी और एचईसी की भी यही कोशिश है कि एजुकेशनल 1 ईयर जो है वो डिले किया जाए तमाम स्टूडेंट्स का, जो कि स्पेशली एफिलिएटेड कॉलेजेस के हैं। और इंटरनल स्टूडेंट्स को तो वो अकोमोडेट कर रहे हैं, लेकिन वो भी किसी न किसी हद तक एक साल जो है अपना डिले होता हुआ देख रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी ने इस दफ़ा क्या करना है कि चेकिंग बड़ी सख्त करनी है, जिसमें जो पासिंग रेशो होगी वो बहुत लो होगी और फेलियर रेशो ज़्यादा होने के चांसेस हैं। तो इसीलिए मैं सारे के सारे स्टूडेंट्स को ये बात बोलूँगा कि आप लोगों ने क्या करना है कि अपनी जो प्रिपरेशंस हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से मतलब करके जाना है। मुझे पता है कि आप लोगों ने काफ़ी टाइम इस पे गुजारा है और अभी जब आप सडनली उस तरफ वापस आए हैं तो एक मुश्किल एक टाइम होता है। तो ये देखें करना आपने है, लेकिन ये है कि इस न्यूज़ को सुनने के बाद आप लोगों ने पैनिक भी नहीं हो जाना, परेशान भी नहीं होना कि यार अब क्या होगा, अब क्या हम फेल हो जाएंगे। देखें सिंपल सा रूल है, जो स्टूडेंट तैयारी अच्छी करता है, जो स्टूडेंट पेपर स्टैंडर्ड को फॉलो करता है, उसके पास होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन वो जो स्टूडेंट जो लास्ट डेज़ में आके शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, तो उनका मुझे इस दफ़ा कोई शॉर्टकट मिलता हुआ अफसोस के साथ नज़र नहीं आ रहा। इस दफ़ा वही स्टूडेंट्स निकलेंगे जो प्रॉपर मेहनत करके जाएंगे। तो ये यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी हैं ये इस कंसेंसस के ऊपर गौर कर रही हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियोस के अंदर कुछ प्रोडिक्शंस की थे एग्जामिनेशन को लेकर और वो सच साबित हुई हैं। इस दफ़ा भी मैं ये दोबारा एक प्रोडिक्शन कर रहा हूँ कि पेपर चेकिंग जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग उन्होंने करनी है, सख्त करनी है उन्होंने, जिसमें पासिंग रेशो बहुत कम होगी। और दूसरी बात ये कि यूनिवर्सिटी ने ये एग्ज़ाम कंडक्ट करके फौरी तौर पर रिजल्ट भी जनरेट करने हैं, ठीक है, क्योंकि आगे एडीपी प्रोग्राम्स आ रहे हैं और ये एडीपी जो प्रोग्राम्स हैं ये फ़र्स्ट टाइम लॉन्च हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, बल्कि यूनिवर्सिटीज़ भी इसको कर रही हैं, कंसीडर कर रही हैं, एक्सपेरिमेंट कर रही हैं। तो उन्होंने इसको भी नेक्स्ट एजुकेशनल ईयर में क्या करना है कि बड़ा उस पर वर्किंग करनी है। और जैसे कि हर यूनिवर्सिटी के अंदर क्यूईसी भी एक्टिव हो चुकी है, तो ये बहुत ज़्यादा काम है जो यूनिवर्सिटी ने अभी करने हैं और वो पेंडिंग है। मैं इसी वीडियो के साथ मैं तमाम स्टूडेंट्स को ये दुआ दूंगा कि अल्लाह पाक जो है आप सबको कामयाब करें और एग्ज़ामिनेशन में जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी ब्लंडर हो जाता है पेपर से पहले, उन सब से आपको महफूज रखें और आप जो हैं अपने फाइनल्स में अच्छे रिज़ल्ट्स हासिल करें। इस उम्मीद के साथ कि हम जो है अपनी प्रिपरेशंस वो इतनी ज़बरदस्त कर लें कि यूनिवर्सिटी को हम मौका ही ना दें कि वो किसी भी एंगल से हमें पकड़ सके। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।